तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो से आज से हम जो है ना 12th फिजिक्स के अंदर यूनिट 2 जिसमें हमें चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 होती है हमारी चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट। तो हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है धारा विद्युत, क्या धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखेंगे समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारे जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा या धारा विद्युत। क्या है? धारा विद्युत। ये होता क्या है ये समझेंगे हम सबसे पहले। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ जो धारा विद्युत है क्या है, धारा विद्युत है, इस धारा विद्युत का सीधा साधा संबंध है आवेश के प्रवाह से। किससे? आवेश मतलब आप जानते हो क्यू, है ना। आवेश के प्रवाह से सीधा साधा मतलब है। मतलब क्या है आवेश का प्रवाह? ये देखो, हमने दोस्तों पिछली फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी। हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा था। स्थिर वैद्युतिकी में हमने देखा था आवेश को। ठीक है, विभवांतर के रूप में भी आवेश आया था, धारिता के रूप में भी आवेश आया था, है ना। इस टाइप से विभव के रूप में भी आवेश आया था, कई टाइप से आवेश आया था। लेकिन उस विभव, विभवांतर, धारिता, इन सब में जो आवेश था वो आवेश था रुका हुआ। वहाँ पर जो आवेश था वो स्थिर था, क्योंकि नाम ही था उसका स्थिर वैद्युतिकी। तो आवेश वहाँ पर क्या था? रुका हुआ है। मतलब रुके हुए आवेश से हमें विभव मिलता है या विभवांतर मिलता है या धारिता मिलती है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है रुके हुए आवेश से। लेकिन मेरे भाई अगर हम किसी पदार्थ में आवेश को प्रवाहित कर दें, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, तो हमें क्या मिलेगी? धारा विद्युत मिलेगी। क्या मिलेगी? धारा विद्युत। तो धारा विद्युत हमें कब मिलेगी? जब आवेश का प्रवाह होगा। आवेश क्या करेगा? गति करेगा। आवेश आप जानते हो, आवेश जानते हो, आवेश क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आवेश 2 टाइप का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, आपको पता है प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो आवेश के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो। तो हमें आवेश के प्रवाह से संबंधित ही धारा विद्युत मिलेगी। आवेश का प्रवाह होगा तो धारा विद्युत मिलेगी। ठीक है, जैसे मेरे पास दोस्तों यहाँ पर मैं एक चालक बना देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर मेरे पास कोई एक चालक है, मेरे पास ये कोई चालक है यहाँ पर। और ये जो चालक है, मान लेते हैं इस चालक में एक बिंदु है। यहाँ पर मान लेते हैं इस चालक में क्या है? एक बिंदु है। इस बिंदु से, ये जो आपका चालक है, इस चालक के इस बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश गुजरेगा वही कहलाएगा क्या? धारा विद्युत या विद्युत धारा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना, किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही आपका कहलाएगा धारा विद्युत। जैसे मान के चलो यहाँ पर मेरे पास एक चालक है, ये और वो चालक है। उस चालक में 5 सेकंड में कितना? 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। कितना कूलाम? 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। और हम धारा विद्युत की परिभाषा क्या निकाल रहे हैं कि 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वह होगी विद्युत धारा। तो यहाँ से 1 सेकंड की अगर परिभाषा निकालें तो क्या करना पड़ेगा? जो आपका 20 कूलाम है, इस 20 कूलाम में इस 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 5 चौके 20, 4 कूलाम आएगा। तो मतलब 1 सेकंड जो है, इस 1 सेकंड में 4 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा। मतलब ये जो 4 कूलाम है वो क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
दोस्तों इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बन जाएगी, किसी चालक के, कोई चालक है हमारे पास, उस चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश, क्या सर, प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, धारा विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे, धारा विद्युत कहेंगे। बिल्कुल, तो आपको अच्छे से याद रखना, आवेश प्रवाह होगा तो धारा आएगी, नहीं तो धारा नहीं आएगी। अथवा दूसरी परिभाषा एक सिंपल सी है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। देखो यहाँ पर था हमारा 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश जा रहा था, 1 सेकंड में निकाला तो हमने आवेश में समय से भाग लगाया, आवेश में समय से भाग लगाया। बोलो लगाया कि नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर इसका सूत्र बन जाएगा क्या, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। तो इतना आप समझ गए हो, ठीक है। आगे आपको ये समझना है कि जो आपका इस धारा है इसको हम क्या बोलते हैं, आई से व्यक्त करते हैं, सॉरी आई से व्यक्त करते हैं। इसे जो आई है ना, इस आई से व्यक्त करते हैं, किसको व्यक्त करते हैं, धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं। और इस धारा का कोई दिशा नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती। दिशा और परिणाम में एक अगर बात करें तो केवल धारा का परिणाम होता है, कोई दिशा नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज हमारे घर से तुम्हारे घर की ओर जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, या फिर कल आपके घर से हमारे घर की ओर धारा का प्रवाह होगा, ऐसा कुछ इसमें दिशा का सिस्टम नहीं रहता। इसलिए जो है ना, जो आपकी धारा विद्युत है अदिश राशि है, ठीक है, यह है अदिश राशि है, ठीक है। और अदिश राशि है, और अदिश और सदिश में आप अंतर 11th में पढ़ के आ गए हो, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर मैं इसके धारा के फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ से जो आपका विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनता है देखो, आवेश बटे समय, या फिर हम ऐसा समझें, इसने क्या बोला, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह हो रहा है, जिस समय से आवेश प्रवाह हो रहा है, इस देखो हमने वैसे भी देखा था, 1 सेकंड में आवेश जितना प्रवाहित होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। मतलब आवेश को किससे अनुपातित कर रहे हैं हम, समय से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, समय से कर रहे हैं। तो Q में यदि हम T का भाग लगा दें तो ये विद्युत धारा का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। मतलब I = Q/T जो है ना, विद्युत धारा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, ये फॉर्मूला आपका निकल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका थोड़ा सा मात्रक पे बात करेंगे, ठीक है। तो SI मात्रक, ठीक है, SI मात्रक इसका निकालेंगे। तो देखो फॉर्मूले से निकालते हैं तो I = क्या हो जाएगा, Q/T। क्या हो जाएगा, Q/T। अब Q क्या है, आवेश है, Q है आवेश, और आवेश का मात्रक आप जानते ही हो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और T समय है, समय का मतलब मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम बटे क्या हो गया, सेकंड। और कूलाम बटे जो सेकंड होता है, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। मतलब जो आपका धारा विद्युत है या विद्युत धारा है, इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। आपको इतना याद रखना है, जिसको हम A से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, A से व्यक्त करेंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। तो अब आगे चल के दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर 1 एम्पियर की परिभाषा आपको बता रहा हूँ कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यदि दोस्तों ये आपका जो फॉर्मूला है धारा विद्युत का, यदि इस धारा विद्युत के फॉर्मूले में 1 कूलाम आवेश को, कितने, देखो आवेश की वैल्यू रख दूँ 1, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, यदि Q = 1 कूलाम। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि मैं किसी चालक में, यदि किसी चालक, जैसे मेरे पास चालक यही है, यदि इस चालक में मैं 1 कूलाम आवेश को, कितने कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक, कहाँ कब तक, 1 सेकंड तक, मतलब T = मैं क्या रख दूँ, T = रख दूँ मैं 1 सेकंड। तो यदि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित होने दूं इस चालक में, तो मुझे जो धारा मिलेगी, जो मुझे धारा विद्युत मिलेगी, वो केवल 1 एम्पियर की होगी।
कितने की होगी? 1 एम्पियर की होगी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, यदि ये चालक है, यदि इस चालक में दोस्तों मैं क्या करूँ, 1 कूलाम आवेश को, कितने? 1 कूलाम आवेश को केवल 1 सेकंड तक प्रवाहित होने दूँ। कितने सेकंड तक? केवल 1 सेकंड तक। तो हमें यहाँ पर धारा मिलेगी, लेकिन वो धारा किस नाम से जानी जाएगी? 1 एम्पियर के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो ये आपका I = हो जाएगा 1 कूलाम। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो मुझे यहाँ पर 1 कूलाम आवेश को यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित होने दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1 एम्पियर। क्या मिलेगा? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा फिर क्या बनेगी? 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बन जाएगी? फिर आप क्या करोगे, इस टाइप से उसकी परिभाषा लिख दोगे। क्या लिखोगे? यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, जैसे हमारे पास ये चालक है, यदि इस चालक में 1 कूलाम आवेश या फिर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब उस चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो कितने की होगी? 1 एम्पियर की होगी। कितने एम्पियर की होगी? 1 एम्पियर की होगी। तो ये 1 एम्पियर की क्या है? परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा निकालने के लिए हमें 1 सेकंड में केवल 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करना होता है, या फिर 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में प्रवाहित करना होता है। तो ठीक है, तो ये 1 कूलाम आवेश की क्या हुई? परिभाषा हुई। अब थोड़ा सा दोस्तों हम ये जो है ना, जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा की दिशा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा के बारे में बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा की दिशा हमेशा बैटरी या सेल के धनात्मक भाग से निकलती है। ठीक है, मतलब जो आपका बैटरी, जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारे पास ये चालक है, और इस चालक से दोस्तों मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी या सेल को जोड़ दिया। यहाँ पर एक बैटरी और सेल को हमने जोड़ दिया। तो आप ये जानते हो, ये जो बैटरी है इसका ये छोटा वाला भाग धनात्मक, छोटा वाला भाग जो है ना ऋणात्मक होता है, और बड़ा वाला भाग धनात्मक होता है। बड़ा वाला भाग धनात्मक होता है। तो आपको ये पता है कि देखो, धनात्मक भाग से ही धारा का प्रवाह होगा। धारा की जो धारा हमेशा बैटरी या सेल के धनात्मक भाग से निकलती है, मतलब यहाँ से धारा निकलेगी और यहाँ से निकलते हुए, मतलब यहाँ से निकलते हुए इस टाइप से यहाँ प्रवाहित होगी, मतलब धनात्मक भाग से ऋणात्मक भाग की ओर प्रवाहित होगी, क्योंकि यहाँ से तो निकलेगी और यहाँ से निकलते चाल से गुजरते हुए इस ऋणात्मक भाग पर आएगी, है ना, धनात्मक भाग से निकलेगी। ठीक है, तो ये है आपके धारा प्रवाह की दिशा। या फिर इसने बोला है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। और आप जानते हो इस चालक में ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कैसा होता है? ऋणावेशित। कैसा होता है? ऋणावेशित। अब ऋणावेश जो है वो कहाँ की ओर आकर्षित होगा? धनावेश की ओर। और धनावेश कहाँ है? ये है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो चालक में क्या है? वो चालक में है यहाँ से यहाँ की ओर, मतलब धनात्मक आवेश, मतलब प्लस की ओर है। कहाँ की ओर है? प्लस की ओर। और धारा की गति कहाँ है? प्लस से कहाँ की ओर है? माइनस की ओर। मतलब देखो, धारा देखो यहाँ की ओर प्रवाहित हो रही है और इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर गति कर रहा है ना। ध्यान रखना कि आपका जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के कैसा होता है? जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट कैसा होता है? विपरीत होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, किसके बारे में? धारा के बारे में। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो ये धारा की क्या है? दिशा है। अब थोड़ा सा मैं इसके मान के बारे में बता रहा हूँ। देखो, ये तो इसका मात्रक होगा। अब हम इस जो विद्युत धारा है इसका मापन कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो धारा का मापन, ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, धारा का मापन हम अमीटर द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? अमीटर के द्वारा। जो अमीटर होता है, इस धारा का मापन इस अमीटर की सहायता से करते हैं। अब अमीटर होता कैसा है? तो देखो, आप स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका अमीटर है। इस अमीटर में एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक।
तो इसमें जो आपको रेड कलर से दिख रहा होगा ये धनात्मक टर्मिनल है, और जो आपका ब्लैक कलर का होता है ये ऋणात्मक टर्मिनल है। अब इससे धारा का मापन कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर मान लिया ये मेरे पास एक लगा हुआ है बल्ब, क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और ये बल्ब जो है ना एक बैटरी की सहायता से जल रहा है, इस बैटरी की सहायता से जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो ये बल्ब लगा है, और इस बल्ब में हमें पता करना है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस बल्ब के बिल्कुल श्रेणी क्रम में, बल्ब के श्रेणी क्रम में ना हम एमीटर को लगाते हैं। बल्ब के श्रेणी क्रम में मतलब जो आपका एमीटर यहाँ पर मैंने लगाया था उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। तो जो धनात्मक भाग, यहाँ से कौन सा भाग आ रहा है, धनात्मक, तो धनात्मक से धनात्मक को जोड़ देंगे, और यहाँ से कौन सा ऋणात्मक, ऋणात्मक से ऋणात्मक को जोड़ेंगे। तो मतलब किसी परिपथ में हमें क्या करना है, एमीटर को जोड़ना है तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर याद रखना कि धारा का मापन हम अमीटर से करते हैं, ठीक है, और इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको विशेष तौर से याद रखना। क्या, एक हमेशा जो है ना एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, जो परिपथ होता है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे इस बल्ब का हम क्या कर रहे थे, करंट मेज़र कर रहे थे, कितना करंट आ रहा है, तो उसको श्रेणी क्रम में हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि जो अमीटर है, एक अमीटर वो आदर्श अमीटर तभी हो सकता है, आदर्श अमीटर तभी हो सकता है तब उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो आदर्श एमीटर की क्या पहचान है, आदर्श एमीटर की पहचान है कि प्रतिरोध उसका क्या हो, शून्य हो, मतलब उसमें धारा के मान में बिल्कुल भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। धारा के मान में अगर कोई रुकावट डाल रहा है तो वो आदर्श एमीटर आपका नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमने देखो ये धारा से संबंधित कितनी सारी चीज़ों को समझा है, बहुत सारी चीज़ों को समझा है, जाना है। आई होप आप समझे होंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं वीडियो को, और कुछ टॉपिकों पे हम और बात यहाँ पर अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है धारा घनत्व। क्या सर, धारा घनत्व। ये धारा घनत्व क्या है उसको हम समझेंगे। देखो इसने बोला है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है उसको आप समझ लो, ठीक है। जैसे दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक चालक है, मेरे पास यहाँ पर ये चालक है, और ये चालक की जो है ना वो लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है, और ये जो आपका चालक है इस चालक की ये क्या है, मोटाई है। तो आज के बाद दोस्तों याद रखना किसी चालक की जो मोटाई होती है, किसी भी जो चालक की जो मोटाई होती है उस मोटाई को ही हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम व्यक्त करते हैं ए से। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये इसकी जो मोटाई है ये है, ये जो मोटाई है इस मोटाई को ही हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आपको विशेष तौर से अच्छे से समझते हुए याद रखना है कि जो मोटाई है इस मोटाई को बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये कह रहा है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, मतलब ये जो आपकी मोटाई है इस मोटाई से 1 सेकंड में कितनी धारा गुजरेगी, कह रहा है ये जो मोटाई है, मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इस मोटाई से 1 सेकंड में कितनी धारा गुजरेगी, 1 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी, उस धारा को ही हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब मोटाई से 1 सेकंड में गुजरने वाली धारा क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाएंगे। तो इतना आप समझ गए ना, ये कोई चालक है, इसकी मोटाई है, इस मोटाई से 1 सेकंड में कितनी धारा गुजर रही है वही आपका कहलाएगा धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम जे से व्यक्त करते हैं, और ये सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो यहाँ से अगर हम जे का फॉर्मूला बनाएं, जो धारा घनत्व है इसका फॉर्मूला बनाएं, तो क्या बनेगा, ए उसने क्या बोला है, अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी धारा गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बनता है I/A, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा,
वही हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये जे जो है ना, इसका फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक आपको समझ में आया क्या दोस्तों? चलो अब इसका यदि मात्रक की बात करें तो SI मात्रक निकाल दूँ मैं यहाँ पर। SI मात्रक अगर मैं इसका निकालूँ तो आपको पता है धारा है, इस धारा का मात्रक देखो, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो है ना, वो धारा घनत्व का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ तो इसका एक विमीय सूत्र होता है, क्योंकि जो है ना धारा का विमीय सूत्र तो केवल क्या होता है, ए होता है, केवल क्या होता है, ए। बट इसका विमीय सूत्र थोड़ा सा अलग बन जाएगा। देखो यहाँ पर समझता हूँ आपको, जे बराबर क्या है, आई अपॉन क्या है, ए है। ठीक है, चलो आई का विमीय सूत्र क्या है, केवल ए है, केवल क्या है, ए। और ये क्षेत्रफल मतलब लंबाई स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, इसका ये है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये अपना m तो है नहीं, तो m 0, l है आपका, ये ऊपर जाके -2 पहुँचेगा। ठीक है, t है नहीं तो t 0, और a ऊपर है तो ये जो है ना, इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। तो ये आज का जो वीडियो था पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। और अगली जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अनुगमन वेग से संबंधित, अनुगमन वेग है ना, और धारा जो घनत्व है इसमें संबंध वगैरह ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन वीडियो था, अच्छे से समझिए। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।